बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। डियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैप ऑफ पाकिस्तान, उसका लेक्चर 1 हमारा हो गया है। तो आज डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंस हैं और उनका एरिया कितना है, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, सबसे छोटा सूबा कौन सा है, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और सबसे छोटा सूबा कौन सा है। उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ बलूचिस्तान, एरिया ऑफ सिंध, एरिया ऑफ KPK, उसके बाद एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अगर ये चीज़ें आप दोबारा जानना चाहते हैं तो इस हमारा जो ये सेक्शन है इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट 2 है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई टेस्ट के हवाले से हो या कोई इंटरव्यू के हवाले से हो। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से जो सवाल आ सकते हैं ना, वो यूँ आ सकते हैं कि भी पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है, या पाकिस्तान के जनूब में कौन सा है, पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा है, और पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है। अब ये चीज़ें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि जब भी हम मैप ड्रा करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे मेंशन है, तो हमारा जो सामने वाला होता है ना, सामने वाला बिल्कुल, उसको हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं, उससे नीचे हम साउथ लेते हैं, और जो हमारे राइट में होता है वो ईस्ट होता है, और जो हमारे लेफ़्ट में होता है वो वेस्ट होता है। तो अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में है चाइना, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, और पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, और पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अफ़गानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के वेस्ट साउथ में या साउथ वेस्ट में कौन सा कंट्री है, ईरान, ठीक है। तो नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में इंडिया, साउथ में अरेबियन सी, वेस्ट में अफ़गानिस्तान, और साउथ वेस्ट में क्या है, ईरान। ये 4 कंट्रीज़ हैं, और एक अरेबियन सी है जो कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब इसके साथ हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि भी पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री कितनी है, क्योंकि ये सवाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में और हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में। अब देखिए पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, चाइना। उसके बाद देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, जो ये एरिया है ना, ये पाकिस्तान और किसके दरमियान है, चाइना के दरमियान है। तो अब ये जो बाउंड्री है, ये भी आ सकता है भी बाउंड्री की लेंथ कितनी है और बाउंड्री का नाम क्या है। देखिए अब यहाँ से 3 सवाल कवर हो रहे हैं हमारे। एक सवाल पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, चाइना। उसके बाद भाई उस बॉर्डर का नाम क्या है, पाक चाइना बॉर्डर। अब उसकी लेंथ कितनी है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 599 किलोमीटर। अब उसके बाद चले आए भी पाकिस्तान के ईस्ट में। अब ये देखें पाकिस्तान के ईस्ट में है भारत। अब याद रखिएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 बाउंड्रीज़ हैं, उसमें से एक है इंटरनेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल लाइन। जो इंटरनेशनल लाइन है वो देखें, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एरिया है ना सारा, इसको कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। इसका नाम क्या है, देखें। अब इसमें सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान के ईस्ट में भारत, ठीक है, भारत तो है,
अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और उसकी लेंथ कितनी है? 2100 किलोमीटर। तो एक तो बाउंड्री ये है। अब ये किसके दरमियान है? पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब के दरमियान है। उसके बाद एक और बाउंड्री है, उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। अब वर्किंग बाउंड्री कहाँ पे है? ये देखें, ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एरिया है, ये किसके दरमियान है? ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब और कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। और इसकी जो लेंथ है वो है 202 किलोमीटर। उसके बाद एक और बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब वो बाउंड्री है ना, उसको कहते हैं LOC, यानी लैंड ऑफ कंट्रोल। तो ये भी याद रखिएगा, जो लैंड ऑफ कंट्रोल है ना, इसका पहले क्या नाम था? सीज फायर लाइन। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसका नाम रखा गया था LOC। ये भी आ सकता है अभी, LOC स्टैंड फॉर लैंड ऑफ कंट्रोल। अब उसकी जो बाउंड्री है ना, वो उसके हवाले से डिफरेंट वो है। अब कुछ में लिखा हुआ है भाई 720 है, कुछ में लिखा हुआ है 740 है, और कुछ में लिखा हुआ है 800 प्लस है। तो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो अगर हम रिसेंट की बात करें, जो रिसेंट जो उसकी वो बाउंड्री है ना, वो 861 किलोमीटर है। लेकिन कुछ बुक्स में 720 भी है और 740 भी है, तो उसको आप मज़ीद खुद चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, वो है 861 किलोमीटर बिटवीन पाकिस्तान, बिटवीन आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के दरमियान में है, और इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान में है और जो कश्मीर इंडिया में है, उनके दरमियान जो बाउंड्री है उसको कहते हैं LOC। उसकी लेंथ कितनी है? 861 किलोमीटर। उसके बाद जो वर्किंग बाउंड्री है वो पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान है, उसकी बाउंड्री कितनी है? 202 किलोमीटर। उसके बाद जो इंटरनेशनल लाइन है वो रेड क्लिफ है। याद रखिएगा, जो वो बाउंड्रीज़ है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के उसमें हैं, बीच में हैं। लेकिन जो एक बाउंड्री होती है इंटरनेशनल, वो कौन सी बाउंड्री है? वो है रेड क्लिफ बाउंड्री। अब उसके बाद है कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है। अब पाकिस्तान के वेस्ट में है अफ़गानिस्तान। अब ये देखें, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ये बाउंड्री, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। ठीक है। अब यूँ आ सकता है, इसमें से भी 3 सवाल बन सकते हैं, बल्कि 4 बन सकते हैं। एक सवाल आएगा कि पाकिस्तान के वेस्ट में कंट्री कौन सा है? अफ़गानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन। ठीक है। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी है? वो है 2670 किलोमीटर। तो ये 3 सवाल ये। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वाखन कॉरिडोर। अब यहाँ पे आ सकता है भी, अब विच कॉरिडोर कनेक्ट पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान, तो उसका नाम क्या होगा? वाखान कॉरिडोर। अब यूँ भी आ सकता है कि भी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो कॉरिडोर है उसको भी क्या कहते हैं? वाखान कॉरिडोर कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चले जाएँ। अब पाकिस्तान के साउथ में क्या वाक़ है? पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी। उसके बाद इसको कहते हैं कोस्ट लाइन बाउंड्री। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो पाकिस्तान के यूँ आ सकता है कि लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, पाकिस्तान कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? वो देखें 1058 किलोमीटर। ये कुछ बुक में लिखा हुआ होगा 1040, वो भी ठीक है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन रिसेंटली बात करें तो वो है 1058 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी। ठीक है। अब जो कोस्ट लाइन है ना, इसका कुछ एरिया पाकिस्तान के सिंध के साथ है और कुछ एरिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ है। यानी कि जो कराची का एरिया है ना, पाकिस्तान के 3 पोर्ट हैं, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, उसके बाद गवादर। यानी जो कराची पोर्ट के साथ है वो सिंध का हिस्सा हो जाता है, जो गवादर का हिस्सा है वो किस में आ जाता है? बलूचिस्तान में आ जाता है। तो इस टोटल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोस्ट लाइन।
ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है 1058 किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन होगा ये भी ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या होता है वो होता है 1040, तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में आते हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में ये देखें, अब यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या वाक़ है, अब यहाँ पे है ईरान। ठीक है, अब आ सकता है कि कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कौन सा कंट्री है, ईरान। ठीक है, और उस बॉर्डर को हम का नाम क्या है, उसका नाम है पाक ईरान बॉर्डर। ठीक है, उसका एक और नाम भी है, उसको कहते हैं तफ्तान बॉर्डर, ये भी आ सकता है कि विच बॉर्डर कनेक्ट पाकिस्तान एंड ईरान, तो क्या लिखेंगे, तफ्तान बॉर्डर। अब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 909 किलोमीटर। क्लियर। अच्छा जी, चलें इसको दोबारा रिपीट करते हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना, बाउंड्री का नाम क्या है, पाक चाइना बॉर्डर, लेंथ कितनी है 599 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, लेंथ कितनी है 2100 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान, पंजाब और कश्मीर के दरमियान बाउंड्री को कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, उसकी लेंथ कितनी है 202 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया कश्मीर, उसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसकी लेंथ कितनी है 861 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ठीक है, बॉर्डर का नाम क्या है, ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, अब यूँ भी आ सकता है कि अभी जो ड्यूरेंट लाइन है ना, ये लाइन कब खींची गई थी, ये लाइन खींची गई थी 1893 में, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी लेंथ कितनी है 2617 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी, उसको कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है, लेंथ कितनी है 1058 किलोमीटर या 1040 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में ईरान, बॉर्डर का नाम क्या है, तफ्तान बॉर्डर, लेंथ कितनी है 909 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई और सवाल है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।